चलो स्टार्ट हो गया है। तो स्मार्ट लगते हैं, समझ में आया, लेकिन ऐसा क्या करोगे? रिंग लाइट जला दीजिए। सिर्फ एक ही चीज, रिंग लाइट जलाइए सर। इससे कम है क्या? और फेस ऑफ से आता है ये जो लाइट है ना, कैमरा में पास रहना चाहिए। काले लग रहे हैं। चलिए सही हो रहा। अब ध्यान देते हैं, आज डिटेल पढ़ेंगे लाइट, और ये पूरा आपका सिलेबस का है, पूरा 8 क्लास का, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। बिना लाइट का, लाइट ऊर्जा नहीं है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो है ना एक एनर्जी का रूप है, ठीक है। अब बात समझाते हैं, बीच में एकदम बोलना कब है? जब पूरा समझ में नहीं आए, ठीक है। बुक निकालने की जरूरत नहीं है, अब यहीं पर देखो, यहीं पर तुम्हारा बुक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? बुक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर कंटेंट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या? तो सबसे पहले से पढ़ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद पढ़ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे नहीं देखो, यहाँ देखो। लाइट और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 में मिला, 10th में मिलेगा और 12th में मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि तुम जहाँ भी देखो वो क्लास, ये तुम्हारा ये कभी भी रास्ता छोड़ेगा नहीं, या तो कहो कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। छाया के जैसे यानी शैडो के जैसे हमेशा तुमको देखने को मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। 8 में भी देखने को मिलेगा, 10 में भी और 12 में, लेकिन 9th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, लेकिन वो लाइट के रूप में नहीं। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के रूप में तुम्हें देखने को मिलेगा। क्योंकि साउंड भी जब होता है ना, हम ऐसे बोले तो इधर से चला जाए, तो ये हो गया लाइट में। साउंड में भी होता है कि अगर ऐसे बोलेंगे ना तो सीधे ऐसे जाएगा। तो वहाँ पर कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो तुम्हारा है, हम दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, शॉर्ट वीडियो में बना के डालेंगे, ठीक है। और एकदम पूरा अंधेरा जब हो जाएगा ना उस टाइम डालेंगे। तो बता रहे हैं कि जो तुमको दिखेगा से 8, 9, 10th, 11th और 12th, तो 11th और 9th में किस में मिलेगा? साउंड में। लेकिन हमारा 8 और 10 और 12 में लाइट में मिलेगा। फिर हम लोग पढ़ना रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर को स्पेकुलर भी कहते हैं, रेगुलर को स्पेकुलर कहते हैं, इरेगुलर को डिफ्यूज्ड कहते हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन भी होते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम है, ये सब पढ़ना है। रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ना, कि रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, इसके बारे में पढ़ना है। फॉर वर्चुअल मतलब कल्पना, कल्पना, काल्पनिक, जैसे आभासी। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा होता। अच्छा, आभासी और पारदर्शी ना? अब पारदर्शी नहीं, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब वर्चुअल, जो कि रियली होता नहीं है। ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये कंफर्म नहीं है कि हाँ कैसा है। इसको स्क्रीन पर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए प्लेन मिरर। हम लोग को जो क्लास 8 में पढ़ना है वो ओनली प्लेन मिरर पढ़ना, बट हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अगर टाइम मिला तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यानी दैट इज स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर हो गए उसके बारे में हम लोग उसका स्टडी कर सकते हैं। कहता है रे डायग्राम पढ़ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है, इसको भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। कहता है कि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट आया वो फिर से रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको खुलता तो हम तो लोग को भी दिखाते है ना कि, ठीक है। जैसे समझो, एक बात बताओ, क्या ये सन से डायरेक्टली लाइट हमारे पास आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर पड़ा होगा, वहां से रिफ्लेक्ट किया तुम्हारे पास, और तुमसे रिफ्लेक्ट किया तो हम तुमको देख रहे हैं। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट था वो अगेन रिफ्लेक्ट किया, तो वो एक बार नहीं हजारों बार कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम कर सकता है। अब बोलो कैसे?
कहाँ देख सकते हैं? तो जब सैलून में जब जाओगे ना तो वहां पर देखता होगा कि एक मिरर सामने में और एक मिरर पीछे में, और देखता हो कि बहुत सारा हमारा इमेज बन रहा है। ऐसा फीलिंग होता है? तो बताओ ऐसा क्यों हुआ? तो हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय टू मिरर, यानी वहां पर जब हुआ तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों मिरर से। बात समझ में आ रहा है? तो वो हमको देखने को मिलेगा, यानी वो भी हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मल्टीपल इमेज फॉर्म करेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग को पढ़ना है कैलेडोस्कोप। ठीक है, ये सब पेरिस्कोप टाइप का ही रहता है। पेरिस्कोप यूज करते हैं कहाँ पर? तो सबमेरीन वाले करते हैं। ये सारे की चीज पढ़ना है। सनलाइट, व्हाइट लाइट और कलर्ड। जो सनलाइट का बहुत सारा चेहरा, कैसे कहते हो? किसी आदमी कैसे वैसे का दोहरा नेचर है, दोहरा चेहरा है, कैसे बोलते हैं? तो अब बोलता है कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा करीबी रखेंगे, तो पाकिस्तान के उधर देखते हैं कि F-16 में मदद कर रहा है। तो बताओ दोहरा चेहरा आया कि नहीं? कि एक तरफ बोल रहा है कि इंडिया से हम दुश्मनी नहीं, प्यार की भावना रखेंगे, और एक तरफ देख रहे हैं दुश्मन को दूध पिला रहा है। तो बताओ ये से हो सकता है? तो इसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सनलाइट तुम्हारा व्हाइट लाइट भी है और वो कलर्ड भी है, मतलब कि उसमें से हमको 7 कलर में भी लाइट दिखता है। तो ऐसा होता कैसे है? तो जो हम समझते हैं कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में लाइट है, अगर सबको मिला देंगे ना तो वो व्हाइट लाइट बनता है। जैसे RGB, कौन सा? RGB, यानी हमारा देखा होगा कि जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसी में है कलर। ये जो RGB दिख रहा है ना, RGB, तो ये जो R दिख रहा है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू, यही हमारा है प्राइमरी कलर। तो जैसे हम रेड और ग्रीन को मिलाएंगे ना तो हमारा कौन सा कलर बनेगा? येलो। कौन सा बनेगा? येलो। और जैसे अगर हम लोग ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा सियान। कैसा कलर बनेगा? सियान। और जब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा मैजेंटा। कैसा बनेगा? मैजेंटा। और यही अगर सबको मिला देंगे तो देखो बीच में तुम्हारा व्हाइट नजर आ रहा होगा, यानी सबको कलर को मिला दो, क्या बन जाएगा? व्हाइट कलर। तो जैसे ही हम लोग देखते होंगे कि कोई प्रिंटर में, तो प्रिंटर में हमारे पास 3 ही कलर रहता है। अगर काला को छोड़ दे तो काला को छोड़ दो तो कलर प्रिंटर में 3 तरह कलर मिलता है। तो यही सब में से कोई कलर होगा और उसी से मिला करके डिफरेंट कलर मिला देते हैं, बना देता है। जैसे बताओ कंप्यूटर में पढ़ा होगा तो उसमें RGB कलर दिखाता होगा, लिखा होगा RGB कलर। तो RGB का मतलब ये रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये तुम्हारा प्राइमरी कलर है। इसी के नाम पर तो हमने रखा था। ठीक है, बात समझ आ गया? कि पूरे वर्ल्ड को अगर हम चाहते हैं कलरफुल बनाना तो हम किससे बनाएंगे? RGB। तो एक हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन याद हो जाता है कि प्राइमरी कलर कौन कौन होगा? तो बस RGB। बात समझ में आ गया? चलो अब बात समझ में आ गया ना? तो हम लोग व्हाइट कलर भी इसका है और सनलाइट हमको डिफरेंट कलर में भी देखने को मिलता है। इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये भी हम लोग का स्टडी इसमें करना है। कहता है द ह्यूमन आई, इसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज इनसाइड आवर आई, हमारे आंख के अंदर क्या होता है। ठीक है, कैसे हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करना है। फिर कहता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कितना देर में हम लोग देख सकते हैं, कितना देर के लिए कोई चीज हमारे आंखों में रहता है। तो 1/16 सेकेंड, उसी को कहता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। कहता है डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन में हम लोग को आता है 3 प्रकार का। एक होता है मायोपिया, नजदीक के दिखेगा दूर के नहीं दिखेगा। अब हाइपरमेट्रोपिया, दूर के दिखेगा नजदीक न दिखेगा। और बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जरा नजदीक भी नहीं दिखा दूर भी नहीं देखा, उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, और उसमें डबल फोकल लेंथ का हमको यूज पड़ता है। और ये पढ़ना है डिफेक्ट ऑफ विजन में। केयर ऑफ आइज एंड रोल्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग अपने आंख का केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हेल्दी बना सकते हैं, हमारा क्या न्यूट्रिशन का उसमें रोल रहता है आई को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड कैन रीड और राइट द ब्रेल सिस्टम। ब्राइल सिस्टम, तो ब्राइल सिस्टम देखो, जैसे कोई अंधे व्यक्ति जो रहता है ना, उसको देखते हैं कोई ऐसा चीज जो कि छू करके वो रीड कर सके। हम लोग लिखा हुआ ए आराम से देख लेते हो, लेकिन इसको बताओ अंधे लोग को दिखेगा तो क्या करेगा? वो तो छू करके देखेगा। कब? जब इसको हम लोग ऊंचा मतलब थोड़ा सा हाइट करके बनाएंगे तब। तो वो जो हम लोग को पढ़ना है ये भी इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है।
तो हम लोग इतना समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर कंटेंट में, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग को डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं टर्म्स टू रिमेंबर, यानी क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग को याद करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके पढ़ने से पहले हमें बहुत सारा पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करनी है। तो चलते हैं, पहले क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज रे। जैसे ही देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ था इमेज ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, अरे हम इमेज ऑब्जेक्ट सीखेंगे कब? तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज रे, रे क्या होता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं और फिर समझते रहते हैं। ठीक है, तो रे क्या होता है। तो अगर हम जैसे ही कहेंगे रे, तो एक बात समझ में आना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट एक लाइन अगर खींचता है, एक लाइन इधर का, कलर चेंज कर देते हैं, नहीं दिख रहा, अब विजिबल होगा। तो एक रे तो हमारा इधर के जा रहा है और एक अगर इधर के जाए तो इसको रे नहीं कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाइन, लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी कभी इसका कहीं भी अंत ना हो। इधर जितना खींचना चाहे खींच ले, इधर जितना चाहे खींच ले, यानी कभी इसका कोई अंत ना हो। उसको क्या कहते हैं? रे। उसको क्या कहते हैं? रे। लेकिन इसी रे में अगर हम क्या करें कि बस एक जगह से ऐसे खींच देंगे, तो बताओ एक जगह से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी स्टार्ट होने वाला जगह क्या है? एक। जैसे बताओ ये हमारा बल्ब जो जल रहा है, ये बताओ बल्ब जल रहा है तो क्या हुआ? एक ही जगह से न जला, और क्या हुआ? हर डायरेक्शन में क्या निकाल दिया लाइट। तो जब हर डायरेक्शन में गया तो सुना हो, देखा वैसे बहुत दूर लाइट जलता है और हम उसको देख लेते हैं। देख लेते हैं कि नहीं? क्यों देखा हमने उसको? क्योंकि वहां से लाइट निकल करके मेरे आंख में जब तक इंटर नहीं करेगा हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जरूर वो लाइट निकला होगा और हमारे आंख में इंटर किया होगा, और जैसे किया होगा हम आसानी से उसको देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि निकलेगा एक जगह से लेकिन जाएगा बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक। तो इसी को हम लोग कहते हैं रे, यानी द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट। लाइट के द्वारा जो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया जाता है उसको चलने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे। तो लिख देते हैं उसका डिफिनेशन। तो लिखेंगे यहाँ से, तो ये तो हम लिख के आ रहे, तो रे डायग्राम से दिख रहा था, है ना। चलिए, क्या फिर से बोल दो? पानी नहीं, उसे पिया जाता है पानी। देखो पीछे से ले लो। चलो लिखेंगे द पाथ फॉलोड, तुम लोग को लिख सकते हो, साथ साथ लिखते चलो। द पाथ फॉलोड अभी तो नहीं हुआ है, हम तो लिखेंगे। बाय, एक मिनट, द स्ट्रेट लाइन पाथ, सॉरी यहाँ पे जोड़ लेना, a straight line path, a straight line path followed by light called ray। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या ड्रॉ करेंगे? ये वाला कि ये वाला? तो ड्रॉ करेंगे नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला ये क्या है? ये लाइन है, बट ये तुम्हारा रे। अगर और हम डीपली चलते तो इसके बारे में कहते कि जितने भी लाइट का फोटॉन्स है, यानी फोटॉन्स होता भी है, लाइट को ही बोलते हैं, ठीक है, बताएंगे। तो वो जो फोटॉन का सभी का मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है, यानी सब का मोमेंटम सेम है, तब उसे ही हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं, जाएंगे क्लास 10th 12th। हाँ बहुत टाइम है, जल्दी से इसको पहले नोट करो। डन। अब फिगर कौन ड्रॉ करेगा? दया प्रकाश स्कूल में
अभी क्या चल रहा है तुम्हारे सिलेबस में? अभी इसमें लाइट फिजिक्स में यही चल रहा है लाइट और केमिस्ट्री में केमिकल चलो अच्छी बात है। तो यहाँ भी तो वही लाइट पढ़ा रहे हैं तो बेटर हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग साथ बैठे टीम में नहीं। चले क्लियर है बोलो, यहाँ देखो यहाँ क्लियर है, सो बोलो यस और नो, आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट, अब आता है इसके बाद आता है बीम, बीम ऑफ लाइट। समझते हैं बीम ऑफ लाइट? अब ये छोटा भीम नहीं कह रहे हैं, बीम। अब छोटा भीम पर मत समझ लेना, हाँ BEAM, बीम, बीम ऑफ लाइट, ठीक है? क्या बीम ऑफ लाइट? लाइट को हम लोग बीम कहते हैं, लेकिन कब? जब एक साथ बहुत सारा लाइट आ जाता है तो उसे हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है? अकेले वाला को नहीं। जैसे ये देखते हैं, समझते हैं, यहाँ पर हेडिंग है बीम ऑफ लाइट, हाँ बीम ऑफ लाइट। अभी तुम्हारे बुक में नहीं मिल सकता है, आशा है कि बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन ये सब ना पढ़ेंगे तो बस ऊपर ऊपर बुक में पढ़ाया गया है, तो उससे क्या फ़ायदा? डीपली चलेंगे 10th में भी काम देगा, ठीक है? ध्यान देते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है? देखो कहता है द बंच ऑफ रे, बंच मतलब बंडल, बंच मतलब बंडल, द बंच ऑफ रे, द बंच ऑफ रे कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है? द बंच ऑफ रे कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट तीन तरह के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है? तो लिख सकते हैं कि देयर आर three types of beam of light। हाँ चलो जाओ ना मूवी में, लाइट कैमरा एक्शन करते रहना, ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट इज, एक कलर विजिबल है, फर्स्ट इज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, हाँ वीडियो डाल देंगे, स्टेटस में लगा लेना, लगा देना, दोस्तों को बोल देना, हाँ उसमें शॉर्ट्स निकाल के डालो, ठीक है? बहुत सारा होता है, हम कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है? जाओ। अच्छा मोटिवेट, अच्छा नेक्स्ट टाइम, आज तो पता नहीं। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग मतलब बताते हैं सबका मतलब, अभी तो लिख ही रहे हैं। बीम ऑफ लाइट, थर्ड इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो कन्वर्ज का मतलब है कि कौन साइड कर देना, ठीक है? एक जगह पे आप आकर के सब क्या कर जाए, मर्ज कर जाए, उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। और जो एक जगह से निकल के हर जगह में बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग, ठीक है? आप पैरेलल का मतलब सीधे चला जाए, बात समझ में आ गया? तो चेक करते हैं इसको, लिख करके आगे चलिए ऊपर देखिए। सपोज दैट, हाँ सपोज दैट ये हमारा, और फिल करना पड़ेगा, क्या है? डिस्क लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना, हम लोग रे ऑफ लाइट एक ऐसे लाएं, एक इधर से लाएं और एक इधर से लाएं। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है क्या कि यहाँ तक तो पता चला
कि यहाँ पर एक जगह नहीं मिला, लेकिन ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि आगे जा करके मिल जाएगा? फीलिंग हो रहा है कि नहीं? तो जब एक जगह पे आकर के मिल जाए तो ऐसे को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। लेकिन ऐसा देखो तो लग रहा है कि इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो बताओ तुमको फीलिंग कैसा आ रहा है कि एक जगह से लाइट निकल रहा होगा, जैसे यहाँ से आ रहा होगा और जा करके धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फैलते जा रहा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और इसी में जब देखते हैं तो एक बीम ऑफ लाइट, दूसरे, तीसरे और ये चौथा, जितना भी देख देंगे सब अगर पैरेलल रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो एक क्वेश्चन है कि बताओ, एक एक एग्जांपल बताओ कि डाइवर्जिंग कौन, कन्वर्जिंग कौन और पैरेलल कौन। तो देखो, जब हम लोग सनलाइट, एगो देखा होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, जैसे करके रहता है, तो हम लोग क्या करते थे बचपन में ना कि पेपर जला देते थे उसको से, होता ना, तब पेपर उजाला कैसे? समझो कि वहां से, कहां से? सन से सारे लाइट आया और सब लाइट को ला करके एक पॉइंट पर उसको इंसिडेंट करवाए, और एक पॉइंट पर इंसिडेंट करवाए तो सोचो कि जितने सारे एनर्जी आ रहा था वो सारे एनर्जी का हो गया एक ही जगह पर मिला, और जब एक जगह पर मिलेगा तो बर्न करना शुरू करेगा कि नहीं? बोलो, जब बर्न करना शुरू कर देगा तो तुम बताओ कि वो क्या होगा? सब जगह का एक जगह पर मिला तो कन्वर्जिंग, क्या होगा उसको? कन्वर्जिंग। लेकिन हम ये लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, तो एक जगह जल करके डिफरेंट लाइट में, बहुत सारे लाइटों में बट जाता है, उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या बोलते हैं? तो एक क्वेश्चन है, टॉर्च जो हमारा है डाइवर्जिंग होगा कि पैरेलल होगा? डाइवर्जिंग, पैरेलल नहीं, लेजर लाइट पैरेलल होगा। कौन सा? लेजर लाइट नहीं, कौन वाला? देखो मेरे पास था ना, यहाँ कहाँ गया जी? कहीं रखा गया लगता है, अंदर होगा तो तुमको मिलेगा क्या? लेजर लाइट। लेजर लाइट का जितना स्टार्टिंग में था, दूरी हटाने पर भी तुम्हारा उतना ही एरिया रहता है कि नहीं? क्या एरिया का भी चेंज करता है? नहीं ना। तो इससे लेजर लाइट हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब एग्जाम्पल हमको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये था हमारे पास लाइट के रूप में। अब हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। सुनो, सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स जानते हो? यहाँ पर तीन तरह के लाइट, दो तरह के लाइट का सोर्स होता है। कौन कौन? लुमिनस और नॉन लुमिनियस होता है कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पर डालेंगे लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। देखो कितने प्रकार के? दो प्रकार का। कौन कौन? लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। देखो लुमिनस में जब चलते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा सोर्स ऑफ लाइट जिसका अपना लाइट हो। बताओ, हमको अपना लाइट है मेरे पास? नहीं ना। हम बोरो किए किसको से? जो जल रहा है इसको से बोरो किए, हमारे पर पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे आंख में गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दिख रहा है ना, से हम नॉन लुमिनस है, लुमिनस नहीं है। लुमिनस का मतलब अपने से लाइट निकालना। जैसे कैंडल, जब कैंडल जल रहा होता है तो अपने से लाइट निकालता है कि नहीं? क्या उसको हम देते हैं कि लो तुम लाइट दे दो उसको, ऐसा बोलते हैं? नहीं, अपने से लाइट निकालते हैं। माचिस जाके लगाते हैं तो लाइट अपने से निकलता है ना, तो वो कहलाएगा लुमिनस। बताओ बल्ब लुमिनस कि नॉन लुमिनस? बोलेंगे लुमिनस। क्यों? जब वो जलता है तो अपने से लाइट निकालता है ना। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? लेकिन बिजली लेता है लेकिन कन्वर्ट करके अपने जलता है ना, कि कोई और जलता है उसके जगह पर? ऐसा तो नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस। लेकिन नॉन ल्यूमिनस में कौन? मून। कितना बड़ा चंद्रमा, रात में चांदनी रात रहता है, कि मतलब चकोर जो रहता है देखते रहता है। चकोर समझते हो? एक पक्षी का नाम है, ठीक है, यानी वर्ड, वो चकोर, वो चांद को बहुत गौर से देखता है, ठीक है। अभी उसमें डोंगल नहीं लगा हुआ है, आ जाएगा, चाइना सारा ना। अभी एक सप्ताह और लगेगा उसको आने में, ठीक है। टूट गया था वो, नेट तब चलेगा।
ठीक है। और वो जैसे वहाँ डिजिटल बोर्ड में लगा हुआ है एक और बल्ब, उजला उजला एक पेन ड्राइव जैसा था, वो लगेगा तब इसमें नेट चलना शुरू करेगा। तो देखो, तो जैसे ही तुम्हारा ये क्या बोल रहे थे भाई, हाँ चांदनी चंद्रमा मून, वो भी अपना उसका लाइट नहीं होता है, वो लाइट बोरो करता है, तो वो कहला जाएगा नॉन लुमिनस। यानी जिसके पास लाइट ना हो उसको नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल में लिख दो ना, क्या लिख दोगे? मून। क्या लिख दोगे? मून। क्या लिख दोगे? ह्यूमन। और क्या लिख दोगे? ट्री। मोबाइल नहीं, मोबाइल जलता है, लाइट देता है। ट्री पेड़ पौधा जलता है क्या? वो सब नहीं ना, ठीक है। ऑल बेंच, आयरन, और बस ETC करते हैं। और लुमिनस के साइड कैंडल, सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये सब हो गया सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के इतने टाइप का सोर्स है, 2 तरह के सोर्स होता है। कौन कौन? वहाँ तो काम कर रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे हो जाता है तो खत्म हो जाएगा। तो देखो लाइट सोर्स कितने तरह का ऑन है ना, हाँ। तो लाइट सोर्स 2 प्रकार का, कौन कौन? लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस किसको कहते हैं? जिसके पास अपना लाइट होता है। नॉन लुमिनस किसको कहते हैं? जिसके पास अपना लाइट नहीं हो, किसी से बोरो करके चमकता है। कोई कहते हैं बहुत गोरा लग रहा है, अरे वो अपने से लग रहा था, वो बोरो किया लाइट। जरा सा औकात है तो अपने से लाइट जला के दिखाए, ठीक है, तो उसका काला चेहरा कैसा हो जाएगा? अगर अपने में आग लगाएगा तो क्या होगा? चेहरा गोरा से काला हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं, इसलिए बोरो करता है वो। तो इसीलिए बोलना, किसी को भी कोई अगर गोरा होगा तो बोल देना, गुमान मत करो, तुम्हारा अपना लाइट नहीं जिससे तुम चमक रहे हो, ठीक है। केमिकल का भी कमाल होता है और फिर लाइट का कमाल होता है। तो फेयर लवली प्रचार मत करो। किसका? नहीं नहीं, फेयर लवली का प्रचार मतलब मत करो, बहुत ज़्यादा वो सब अच्छा चीज़ है। आगे चलते हैं, हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए नहीं है। हाँ, हम लोग के जैसा कितना भी यार पर हम लगा लेंगे ना लेप, जैसन कलर है उसमें रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। अब कोई कहा जाता ना कि भैंस पर कितना भी लगा दो पूरा तो काला से कभी गोरा हो सकता है, वही बताओ, हम भी तो उसी पर जाते आ जाते हैं ना। अब ध्यान दो, चलो नेक्स्ट आते हैं मटेरियल पे। किस पर आते हैं? मटेरियल। तो तीन तरह के हमें मटेरियल देखने को मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और तीसरा मिलेगा ओपेक। कौन कौन मिलेगा? 3 तरह के। तो मटेरियल में जब चलते हैं, मटेरियल तो 3 टाइप्स का मटेरियल होता है। कौन कौन होता है? ट्रांसपेरेंट, जो इस पार से उस पार कंप्लीटली देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो एक होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, इसमें क्या होता है ना कि 100% लाइट पास कर जाता है, लाइट पास कर जाता है। तो मतलब क्या हुआ? जब लाइट 100% पास कर जाएगा तो हम कंप्लीटली इस साइड से वो साइड देख सकते हैं। अगर 100% पास नहीं करेगा तो हम नहीं देख सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो कंप्लीटली देख सकते हैं, जैसे शीशा, ग्लास, जब ग्लास रखते हैं तो इस पार से उस पार कंप्लीटली देखते हैं कि नहीं? जैसे बताओ, मोबाइल सबके पास है,
और देख भी रहा होगा वीडियो तो उसमें मोबाइल तो रहता ही है। अब मोबाइल का जो स्क्रीन है वो तुम्हारा क्या है, ग्लास का बना हुआ है कि नहीं। अब ग्लास का बना हुआ है तो अंदर जो लिखाया स्क्रीन पे वो हमें बाहर दिखा ना, तो ऐसा बाहर क्यों दिखा, तो हम बोलेंगे क्योंकि ग्लास जो था वो ट्रांसपेरेंट था। जब वो ट्रांसपेरेंट था तो हमें कंप्लीटली पास कर दिया, तो हम बोलेंगे कि 100% लाइट पास करवा दे तो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। बस ना एग्जांपल में देख लेंगे, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट, जो 0 to 100% पास करे, मतलब समझो 0 to 100%